हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, क्योंकि सीबीएसई ने अपनी जो क्लास 10th और 12th के लिए डेट शीट है वो इशू कर दी है। तो आपने डेट शीट देख ली होगी, नहीं देखी है तो अभी देख सकते हैं। यहाँ आपको डेट शीट जो है दी गई है, डेट एंड टाइम बताया गया है। यहाँ पर इधर सब्जेक्ट कोड है और सब्जेक्ट नेम है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपनी डेट शीट को अपने रूम में या अपने स्टडी टेबल के आसपास उसको नोट डाउन लिख सकते हैं, वहाँ पे टांग सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है, इसके अंदर हम डेट शीट को देखेंगे भी और डेट शीट का एक एनालिसिस भी करने वाले हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है उसमें काफ़ी हेल्प हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4th मई से आपके एग्ज़ाम शुरू हैं, तो ये लैंग्वेजेस के जिनके पेपर हैं वो बच्चे नोट कर लें, कोर्स कोड को भी। उसके बाद है 6th मई को एग्ज़ाम है इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज का। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि सभी बच्चों का होगा। मंडे को 10th में हिंदी का होगा। 11th मई को ये बाकी की जो लैंग्वेजेस हैं उनके एग्ज़ाम हैं। फिर उसके बाद 12th मई को पंजाबी एंड जर्मन के। 13th मई को फिर से जो लैंग्वेजेस हैं उन बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं। उसके बाद सैटरडे 15th मई को आपका साइंस थ्योरी प्रैक्टिकली जो एग्ज़ाम होना है आपका, ये है। फिर मंडे 17th मई को पेंटिंग का एग्ज़ाम है। और फिर उसके बाद है 18th मई के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स हैं। फिर थर्सडे 20th मई को आपका होम साइंस का एग्ज़ाम है। और फ्राइडे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक, ये दोनों एग्ज़ाम्स हैं। और फिर उसके बाद 2 मई को आपके जैपनीज़ और जो बिज़नेस ही कैनेटिक म्यूज़िक जो हैं इनके एग्ज़ाम हैं ट्यूसडे को। फिर 25th मई को ये सारी लैंग्वेजेस के हैं। 27th को सोशल साइंस और सैटरडे को इंफॉर्मेशन आईटी यानी कि और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारे एग्ज़ाम्स हैं। और मंडे 31 मई को आपके इस तरीके के ये जितने भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, ब्यूटी वेलनेस एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन एट्सेट्रा। उसके बाद है वेडनेसडे 2 जून को आपका एग्ज़ाम है अरबिक एंड संस्कृत का। और 7 जून को कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लाइंस दे रखी हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ईच चैप्टर हैज़ बीन इंडिकेटेड इन द डेट शीट। आपका ड्यूरेशन दिया हुआ है डेट शीट के अंदर ही। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट एज गिवन ऑन द क्वेश्चन पेपर बिफोर और मेटिकुलसली, वहाँ पर जब भी आपका क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर पर भी आपको टाइमिंग दी गई होगी, ड्यूरेशन दी गई होगी। आंसर बुक्स जो हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट होंगी 10 AM to 10:15 AM। इस बीच जो है आपको आंसर शीट जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स वुड राइट देयर पर्टिकुलर्स ऑन द आंसर बुक। इतने आप सभी जो हैं अपने आंसर बुक में अपने पर्टिकुलर्स को फिल कर देंगे। और जो आपके पर्टिकुलर्स हैं, यानी कि जो भी आप डिटेल्स अपने आंसर शीट में फिल कर रहे हैं, वो साइंड और चेक की जाएंगी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के द्वारा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर आपको 10:15 पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और 10:15 to 10:30 15 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा कि कैंडिडेट्स अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करें। और फिर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, कैसे आपको राइट करने हैं आंसर्स, उस प्रकार से आप एक स्ट्रेटजी बना के चलें। फिर 10:30 AM कैंडिडेट्स अपने राइटिंग शुरू कर देंगे, अपने आंसर्स को लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ गाइडलाइंस हैं, ये आपको दी गई थी यहाँ पर। अब एक बार एनालिसिस कर लेते हैं अपनी डेट शीट का कैसे तैयारी करनी है। यहाँ मैंने आपके सारे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको लिख दिया है कि 6 मई को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, 10th में हिंदी, 15th मई को साइंस का, और 21 मई को मैथ्स का है, 27th मई को सोशल साइंस है, और 29th मई को आईटी, और 2 जून को आपका संस्कृत का एग्ज़ाम है। तो अब यहाँ पर आप हिसाब लगा सकते हैं कि जो इंग्लिश है उसके लिए आपको पहले ही तैयारी करके रखनी होगी, हिंदी और इंग्लिश के लिए। और इनको आप कंप्लीट जल्दी कर सकते हैं, इनकी रिवीजन जो है उसके लिए आप टाइम अपना डिसाइड कर लें। यहाँ 3 डेज़ का गैप है इंग्लिश और हिंदी के बीच में। ठीक है। यानी कि 7th 8th और 9th, तो ये 3 दिन होंगे। इनको आपने कैसे हिंदी के रिवीजन के लिए मेंटेन करना है, कैसे अरेंज करना है, वो आप देख लेंगे। और साइंस के लिए आपको यहाँ पर 4 डेज़ का टाइम मिल रहा है, क्योंकि 11th 12th 13 एंड 14 ये 4 दिन मिलेंगे। और साइंस की रिवीजन 4 दिनों में कैसे करनी है वो भी सोचेंगे इसके बारे में। उसके बाद साइंस और मैथ्स, इन दोनों में, यानी कि मैथ्स में भी आपको 5 डेज़ का टाइम मिल रहा है। उसके बाद सोशल साइंस के लिए भी 5 डेज़ का टाइम मिल रहा है। फिर आईटी के जिन बच्चों का एग्ज़ाम है वो अपना देख लेना, क्योंकि उसमें सिर्फ 1 ही दिन का टाइम मिलेगा आपको। और ये जो डेज़ हैं अगर बढ़ भी जाते हैं तो इनमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं होती, क्योंकि इतनी तैयारी आप नहीं कर पाते हो। रिवीजन जो है आपकी एक तरीके से ही होनी चाहिए। उसके बाद है संस्कृत का। तो संस्कृत में भी आपको काफ़ी डेज़ मिल रहे हैं, आप इसमें तैयारी कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। लेकिन पहले जो है आपको अपना कम्प्लीटली सिलेबस करना पड़ेगा। अभी जितना भी टाइम रह गया है आप उसके लिए अपनी तैयारी के जो शॉर्ट्स हैं या कैसे स्ट्रेटेजी करनी है, किस प्रकार से मैनेज करना है पूरा सिलेबस, वो आप डिसाइड कर लें। उसके बाद वही है कि जो टाइमिंग्स है आपकी वो 10:30 to 1:30 PM रहेगी। और 10 AM जो है आपकी एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद आपको रीडिंग टाइम भी दिया जाएगा 15 मिनट्स का। और आंसर बुक में आपके पर्टिकुलर्स फिल करने के लिए आपको
अलग से टाइम दिया गया है। ठीक है, तो आप पूरी स्ट्रेटजी करें और राइटिंग कैसे करनी है एग्ज़ाम में, इसके लिए भी एक वीडियो ज़रूर जल्दी ही आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।